हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपकी प्राइमरी और जूनियर दोनों टेट का ही सिलेबस है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इससे संबंधित हम सारे फार्मूले देखेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इसमें हम बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में क्या है, किस तरह के प्रॉब्लम बनेंगे और कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कम समय में बना सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी भी मेरे वीडियो पे अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पे है तो इसे लाइक करें। ठीक है, तो चलें बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मान लेंगे, मान लेते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर ये कोई नंबर है, ठीक है, अब ये जैसे क्या है, हमारे पास कुछ नंबर होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर है और फिर एक रेशनल है और ये रियल नंबर। तो जो एक फार्मूला बनेगा, यह नेचुरल और होल में तो जानते हैं जीरो का डिफरेंस होता है, इसमें निगेटिव नंबर कंटेन होता है और ये सभी आपके रेशनल होते हैं। तो फार्मूला आपको क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार चीज़ें बदलती जाती हैं। जैसे बदलेगा क्या, बदल जाएगा आपके, जैसे 6 में पढ़ेंगे तो भाई होल नंबर तक है, 7 में जाएंगे तो रेशनल बन जाएगा। तो ये जो फार्मूला है वह रियल नंबर तक बनता है, यानी वास्तविक संख्या तक। ठीक है, तो मान लेंगे ये कोई एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। ठीक है, और हम मान लेंगे, ठीक है, एम कोई, अभी मान लेते हैं ये नेचुरल नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर है। नेचुरल नंबर यहाँ पे मान समझते हैं कि कोई पॉजिटिव इंटीजर भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? पॉजिटिव इंटीजर यानी पूर्णांक। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर कोई नंबर मान लेते हैं ए इंटू ये 3 टाइम्स हुआ तो ये ए टू द पावर 3 बन जाएगा, ए रेस टू द पावर 3। इसे क्या पढ़ेंगे? ए रेस टू द पावर 3, ए टू द पावर 3, ए घाते 3 या ए क्यूब। ठीक है, ए घन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 पावर के लिए वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, 3 के लिए स्पेशल नाम दे दिया जाता है घन। ठीक है, या क्यूब बोलते हैं। तो ये आपको समझना है कि ये नीचे वाला है, इसे बेस बोलते हैं। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे, इसे आधार बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेस या आधार। और ये जो ऊपर होता है इसे हम पावर बोलते हैं, पावर, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट, और घातांक भी बोला जा सकता है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? घातांक। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मान लीजिए ए पे ये 3 टाइम्स हुआ, ऐसे अगर ए का मल्टीप्लाई हम, ठीक है, n टाइम्स करना है, कितनी बार? n टाइम्स, यानी n बार। तो ये क्या बनेगा? मतलब देखिए, ए का यह जितनी बार, इस वास्तविक संख्या का जितनी बार गुणा होगा वही उसका घात बन जाता है। तो ए टू द पावर यहाँ पे मान लेते हैं यम है, सॉरी, तो यहाँ पे ए टू द पावर एम बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह एक संख्या जो है, यह आपका एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, घातांकीय संख्या है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नंबर है, यानी घातांकीय संख्या भी बोल सकते हैं, घातांकीय संख्या। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। अब देखो, आप फार्मूला देखना है। फार्मूला क्या देखना है? मान लेते हैं एक कोई एक्सपोनेंशियल नंबर ए टू द पावर एम है, ए टू द पावर एन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 2 तरह का एक्सपोनेंशियल नंबर है। इसमें एक्सपोनेंशियल नंबर का जो फंडामेंटल ऑपरेशन होता है वह केवल गुणा और ये भाग, ये 2 ऑपरेशन पॉसिबल होता है। 2 एक्सपोनेंशियल नंबर है तो ये ऑपरेशन होता है, मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर का जोड़ और घटाने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल नंबर किसी बिग नंबर, कोई बड़ा नंबर है, तो वह एक शॉर्टर फॉर्म में हम एक्सपोनेंशियल यानी घातांकीय संख्या के रूप में लिख लेते हैं, तो आसानी होता है पढ़ने में। ठीक है, वह क्या हो सकता है? सन पृथ्वी के बीच की दूरी, 2 कोई ग्रह के बीच का डिस्टेंस हो गया, ठीक है, चंद्रमा और सूर्य का। तो ऐसे जो डिस्टेंसेज होते हैं जो बहुत ज़्यादा लार्जर हैं, तो उस सिचुएशन में इस चीज़ का यूज़ होता है। तो बस अभी ये समझना है कि जैसे दोनों चीज़ें, जैसे अगर मान लेते हैं ए का गुणा ए इंटू ए, ठीक है, ये जितनी बार हो रहा है, मान लीजिए हमने मान लिया एम टाइम्स हुआ, ठीक है, तो ए टू दी पावर एम बन गया, ये ध्यान रखना है। अब इससे अगर यह बात है तो ये हो जाता है, अगर यह बात है तो ये भी बात लिख सकते हैं। मतलब अगर कहीं 2 की पावर 3 है तो वी कैन राइट इट 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है?
ये बात समझना होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, अब हम फार्मूला पढ़ेंगे। अब हमारा फार्मूला क्या है, अभी ये समझिए कि जैसे मान लेते हैं, पहला तो यही फार्मूला बन गया कि a अगर हम n बार कर रहे हैं यानी n टाइम्स कर रहे हैं तो a टू द पावर n, ठीक है। दूसरा फार्मूला ध्यान समझिएगा कि अगर कहीं a टू द पावर m कोई एक्सपोनेंशियल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और a टू द पावर n कोई एक्सपोनेंशियल नंबर है, तो बेस सेम है दोनों का, तो यहाँ पे पावर जुड़ जाता है, a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आप समझ लो कि यह जो a है और ये दोनों वास्तविक संख्या हमने ले ली है, रियल नंबर तक होल्ड करेगा। और m n क्या है, ये मान के चलिए कि अभी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे सिंपल समझ लीजिए m और n कोई इंटीजर है। पॉजिटिव की बात नहीं होती भाई, पॉजिटिव होता है फिर निगेटिव में आप जाते हो, तो ये समझ लीजिए कि एक्सपेंड जब भी करेंगे तो a टू दी पावर या कहीं 4 पे पावर -2 है तो इसे न एक्सपेंड करके पहले इसे पॉजिटिव बना लेंगे तभी एक्सपेंड होगा, ठीक है। तीसरी बात कि अगर a टू दी पावर m है, ठीक है, बात समझना है, और यहाँ पे b टू दी पावर m है, तो देखिए बेस क्या है, डिफरेंट है, पावर सेम है, तो ये बेस का प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m होता है, होल पावर m लगा देंगे, बेस का प्रोडक्ट हो गया, पावर m हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? इसमें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब भाई अब ये रेशनल के चक्कर में पढ़ेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो मिस्टेक खाएंगे, इसलिए मैं इस तरह समझा दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उस तरह का भी फार्मूला मैं लिखवा दूंगा। 3 फार्मूला हो गया, ठीक है। चलिए चौथा फार्मूला देखते हैं, ठीक है। अगर कहीं a टू दी पावर 0 है, इसे a नॉट भी बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। पांचवा फार्मूला, अगर a टू दी पावर m है, ठीक है, और इसके पावर n है, तो ये पावर का प्रोडक्ट हो जाएगा, mn हो जाएगा, ठीक है। छठवां मैं अपने तरफ से यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, m टू दी पावर n है, और इसके पावर जो भी बनेगा ये पावर का प्रोडक्ट हो जाता है। इसके मान लीजिए p ले लेते हैं, तो a टू दी पावर m इंटू n इंटू p हो जाएगा, यानी mnp हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 7 पॉइंट। अगर मान लेते हैं, अब जैसे थोड़ा सा कुछ फार्मूला भाई देखिए, क्वेश्चन हमें बनाना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रटना नहीं है कि अगर कहीं a पे माइनस निगेटिव पावर है तो इसे पॉजिटिव बना लेंगे, a टू 1 अपान करके इसे डिनोमिनेटर में लेते आएंगे, ये समझना है, ठीक है। इससे 1 लिख दिए। चलिए इधर 8 नंबर का फार्मूला, अगर कहीं a बाई b है, ठीक है, और इस पे निगेटिव पावर है, तो इसे अगर जो ही आप पॉजिटिव बनाएंगे तो यह जो बेस है इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा ले लेंगे, यानी एक तरह से व्युत्क्रम ले लेंगे, b बाई a बन जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं 9, अगर a अपान b इस रूप में मान लीजिए कोई है, फ्रैक्शनल है और इस पे पावर है, तो ये न्यूमरेटर पे अलग ऑपरेट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर पे अलग ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक फार्मूला और बनेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर a टू दी पावर m है और सेम एक्सपोनेंशियल है, बेस सेम है, ठीक है, तो ये पावर का क्या हो जाएगा, जैसे इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ऐसे, तो a टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा। अब निगेटिव ये नहीं कि भाई पॉजिटिव है, ग्रेटर है, सब चीज़ें नहीं, मैंने बोल दिया ना कि अगर पावर निगेटिव भी है तभी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इंटीजर के टर्म्स में लिया और जो भी बेस है वह एक तरह से मैं रियल मान लिया हूँ, ठीक है। ये फ्रैक्शनल में ये बताया हूँ, समझाया हूँ कि इस तरह का भी आएगा तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 2 पे पावर 5 है तो इसका मतलब हो गया 2 का गुणा 5 मरतबा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि 2 5 10, ऐसा नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। तो एक बार और रिमाइंड कर दे रहे हैं, पहला फार्मूला जितनी बार गुणा होगा तो उसका उतना घात बन जाता है, उतना पावर बन जाएगा। और ये एक एक्सपोनेंशियल नंबर है। अगर 2 एक्सपोनेंशियल नंबर है, 2 तरह का घातांकी संख्या है, आधार सेम है, बेस सेम है, तो पावर जुट जाता है, ठीक है। अगर 2 एक्सपोनेंशियल नंबर है, गुणा है, ठीक है, और दोनों डिफरेंट है, मतलब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है,
तो यहाँ बेस का गुणा हो जाएगा, पावर वही रख लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए अगर भाग है तो क्या करते हैं, इसमें से इस फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, घटा देते हैं। अगर कोई एक्सपोनेंशियल नंबर मान लीजिए फ्रैक्शन के टर्म्स में है, पूरा मान लीजिए आधार है और है पावर है, आधार इस तरह भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हैं। अगर निगेटिव है पॉजिटिव बनाना है तो ये आधार को बदल देना है, बेस को बदल देना है, इंटरचेंज कर देना है। पावर है जितना बनेगा उन सबका प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, अगर ए टू दी पावर एम टू दी पे एन है तो एम एन हो जाएगा। निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए इसे भाई हर में लाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये मेरा वीडियो बेसिक था। अब इससे संबंधित क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा और इससे संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में रिपीट करते हैं। ठीक है, आशा कर रही हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए